कथा सुनाए, इनके चरण में गिरकर मन की व्यथा सुनाए, उनकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हें बता दो। अज्ञान के तिमिर में चारों तरफ से घेरा, अज्ञान के तिमिर में चारों तरफ से घेरा, क्या रात है चलने की शक्ति पाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो, इसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो। करते रहे निराकर जीवन के देवता का, करते रहे निराकर की धीर जाकर, जीवन की धीर जाकर, यह पाप की गठरिया, यह पाप की गठरिया, क्या रोल कर दिखाए, किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो। पर दुष्व्रतियों ने हमको घेरा कदम कदम पर, कभी काम क्रोध बनकर, कभी मारा लोभ बनकर, कभी काम क्रोध बनकर, कभी मारा लोभ बनकर, कभी मारा लोभ बनकर, इन दानवों से कैसे, इन दानवों से कैसे अपना गला छुड़ाए, इन दानवों से कैसे अपना गला छुड़ाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो, किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो। माना कपूत है हम, चारों शहर माना कपूत है हम, चारों शहर सकोगे, मुस्कान प्यारे अमृत जाने नहीं सकोगे, मुस्कान प्यारे अमृत जाने नहीं सकोगे।
गुरुदेव की जय। 4 दिन बड़े आनंद में वातावरण था, बड़ा अच्छा था। सब कुछ भूल गए, यही भगवान का ध्यान होता है, सब भूल गए। यह ताल यहाँ पर लग रही है, सब रखी बोले गायत्री माता की। अच्छा लगा। कलश यात्रा हुई है, 24 तारीख थी। गायत्री के अंदर 24 ही अक्षर हैं, 24 ही देव शक्तियां हैं, इसी के अंदर 24 ही ऋषि हैं और 24 ही वो तत्व जिनसे शरीर बना, जिससे जिंदगी चलती है, जिससे जीवन चलता है। श्री पंडित बेरीराम शर्मा जी का देखे तो बड़ा तप में जीवन रहा, सिद्धि उनके पास में थी और घर पर रोटी का भी दिक्कत है, बीमार है घर पर, लेकिन उसने सिद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। तपस्वियों का जो जीवन होता है वो बड़ा गजब का होता है, अपने लिए जीते ही नहीं है। पता कब लगा सिद्धि का? सिखेड़े वाले पंडित ब्रजमोहन जी एक दिन मिले, लड़के को ले रहे थे, बोले ये उन्हीं का ही देन है, पंडित जी का, बेरीराम जी का, मेरे गुरु जी का। हमने कहा उनकी देन कैसे? बोले शादी की 14-15 साल हो गए, बच्चा तो हुआ नहीं। माँ को, बाप को, रिश्तेदारों को बड़ी चिंता, दूसरा ब्याह करो। पंडित ब्रजमोहन जी कहने लगे दूसरा करो, अगर उससे भी नहीं हुआ तो इसकी तो मुझे श्राप ही मिलेगा इसका, तो फिर अब नहीं है तो नहीं है। एक दिन गोविंदपुरी दोनों के गुरु शिष्य की भेंट हो गई, तो गुरु शिष्य को बड़े नीचे से जानता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई है। अरे भाई क्या बात हो गई? बोले 15-16 साल हो गए हैं, संतान तो हुई नहीं है, अब घर वालों का दबाव है कि शादी करो। उन्होंने कहा एक काम करना, जरा बच्चे की जन्मपत्री मुझे दे। रात के समय अर्धरात्रि के बाद अपने गुरु का स्मरण करा, गावड़ी के थे पंडित नानक चंद जी, उनका स्मरण करा, ब्रह्म मुहूर्त में बुआए, छोटे कद के थे, बता रहे थे, हाथ में एक सोटा रखते थे, एक चद्दर जरूर रखते थे। जैसे ही वो खड़े हुए आकर के उन्होंने, हाँ भाई बता, तो नाम ही लेते, बता भाई नाम क्या बात है? उन्होंने कहा मेरा एक चेला है, उसके संतान नहीं हो रही है, उसका कुछ बताऊंगा। तपस्वियों की चर्चा कर रहे हैं, तप नहीं करते तो मिलता नहीं है। माँ तप ना करे तो घर से बाहर ही कैसे निकलेगा? बाप अपनी कमाई को अपने आप ही खा जाए, तप ना करे तो कैसे बात बनेगी? तप में जीवन अलग ही होता है। गुरु शिष्य की वार्ता हुई, और जैसे ही गुरु और शिष्य की वार्ता हुई तो 2 बछड़े ऐसे थे, उनके गले में घुंघरू बंधे रहते थे घेर में। दोनों बछड़े खड़े हुए और ऐसे कर दिया उन्होंने। तो सूक्ष्म शक्तियों को शोर पसंद नहीं है बिल्कुल भी। गुरु जी चले गए, चेले अकेले रह गए। लेकिन जन्मपत्री सिराना अपने तकिए के रख करके सोने लगे। अगले दिन फिर स्मरण करा, फिर गुरु जी आए, फिर बछड़ों ने वही हाल कर दिया। तीसरे दिन फिर बुलाया, उन्होंने कहा कि एक काम करना, लिख लो, अब से 9 महीने बाद फलानी तिथि होगी, फलाना समय होगा, फलाना दिन होगा, इसका लड़का ही होगा। सिद्धि तो थी, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल करी? लोक कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं करी। इसलिए यश बढ़ता जाता है, और जिन प्राण आ जाए और जिसके नखूनों में भी प्राण आ जाए, ऐसी जबरदस्त तपस्या उनकी रही। आइए उनसे आज्ञा भी आपने ली, गुरुवर तुम्हें बताओ, उनके चरित्र पर कोई आदमी को जरा सा भी लाछा नहीं लगा सकता, इतनी तपस्या उनकी रही है। और पत्नी, उनका चित्र आप देख रहे हैं, माता भगवती देवी शर्मा। मथुरा में जब वो स्थान बना रहे थे तो उन्होंने कहा आपने तो अपनी 1000 बीघे जमीन भी दे दी, फ्रीडम फाइटर की पेंशन भी लगा दी, आपका जो दादा सब कुछ था वो सब कुछ आपने कर दिया, और हम बोले आप भी कुछ कर दो। तो 50 तोले सोना उनके पास में था, 1958 के करीब उन्होंने वो सारा उसमें लगा। तो तपस्वियों की चर्चा करते हैं तो उसे मार्गदर्शन लेते हैं, अपने परिवार को अच्छा बढ़िया बनाते हैं, समाज को श्रेष्ठ बनाते हैं, और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर तपरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। कुछ श्लोक हैं, उनके माध्यम से अभ्यर्थना करें, उसके बाद फिर जो आज का प्रज्ञा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टि प्रभाधृतिः एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च मातस्तदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय। ते निर्दत्तमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायु गगनाम्बुवि निर्मितेन। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय राम। श्री राम जय जय राम। वंदं गुरुपद पद्म परागा। श्री राम जय जय राम। सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। श्री गुरुपद नखमण ज्योति। श्री राम जय जय राम। सुमिरत देव दृष्टि होती। श्री राम जय राम। उभरहि विमल विलोचन ही के। श्री राम जय राम। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। श्री राम जय राम। गुरु के वचन प्रति विनयी। श्री राम जय राम। सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेरी। श्री राम जय राम। मंगल भान मंगलहारी। श्री राम जय राम। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी। श्री राम जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय मंगल मूर्ति मारुति नंदन। श्री राम जय राम। सकल मंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान। श्री राम जय राम। आगे युग पद कांत मनाओ। श्री राम
अति प्यारे श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। शास्त्रों का और सम्मत संतों का मत है, दो चीज बड़े भाग से प्राप्त होती है। एक तो मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। और जीवों को देखें तो और कोई पेट पर बैठता है, कोई जमीन पर बंधता है, बोलते हैं तो बोलने की बात समझ में नहीं आती है, खांस नहीं सकते, हंस नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, जो मिल जाएगा उसी में। श्रवण रंध्र आई भवन समाना भाई सर्प सांप के बिल हैं, सुनते ही नहीं है। और आंखों को बोले सांप के पैंच पे जो पिछली तरफ जो जरा सा निशान लगा रहता है, बोले ये बस वो ही है, फिर बढ़िया देखने का अभ्यास नहीं है। वासनात्मक दृष्टिकोण गया ही नहीं है, 50 को पार कर गया तो कहाँ होगा फिर? अंतमति सोगति, अंत समय में फिर जैसा चिंतन बन गया है वही प्राप्त होता है। बड़े भाग से मानव जीवन मिला था, बड़े भाग से मानव जीवन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाए, खाने कमाने में आयु गवाए, ये जिंदगी हमने बेकार कर दी, ये जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग से मानव जीवन मिला था, बड़े भाग से मानव जीवन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने आयु गवाए, खाने कमाने में आयु गवाए, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग से मानव जीवन मिला था, बड़े भाग से मानव जीवन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर, जो भी बचा है अभी चेत जात, जो भी बचा है हरे काल मुख से ना कोई बचा है, हरे काल मुख से ना कोई बचा है, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है पार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है पार कर दी, बड़े भाग से मानव जीवन मिला था, बड़े भाग से मानव जीवन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, मौका है। बोलिए भगवान की
नारद जी कहने लगा देंगे, खाली थोड़े जाने देंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, जो दुष्कर्म कर रहे हो, ये जो लोगों को मारते हो, पीटते हो, उनकी जेब से सब कुछ ले लेते हो, किसके लिए कर रहे हो? बोले घर का खर्चा इसी से चलता। बोले घर वालों से जरा पूछ कर, जो इसका दुष्कर्म का दंड मिलेगा उसके वो भागीदार होंगे क्या? रत्नाकर घर गए, मशवरा कर। मशवरा हमको घर में करना चाहिए। जमीन ले रहे हो, दुकान ले रहे हो, कुछ और कर रहे हो तो घर में मशवरा तो करना चाहिए। और कोई गलत काम कर रहे तो पहले पूछ लो। उन्होंने कर दिया, नहीं हमें तो घर के खर्चे से मतलब है भाई, रोटी पानी की तो मुखिया की जिम्मेदारी है। बोले अगर मेरे यहाँ पे गर्दन पर आ जाए, बोले तो कटवाओ फिर अपने, क्या करें, परिवार क्यों बसाया था, जिम्मेदारी आपकी है। आखिर रत्नाकर की समझ में आ गया। आकर के बीच में घटना जो घटी सभी जानते हैं, लेकिन सत्संग की चर्चा करते हैं। जब नारद जी का और रत्नाकर का वार्तालाप हो रहा था तो नारद जी ने कहा घर चले जाओ। तो वाल्मीकि रत्नाकर बड़े तेज थे, उन्होंने कहा अच्छा मैं तो चला जाऊं और बाबा अपने घर में निकल जाएगा। बोले बांध देना। नारद जी बंध गए। संत की यही बात होती है, किस तरह से जीव का कल्याण हो सब कुछ कर देता है, लेकिन इसका कल्याण हो अच्छे मार्ग पर चला जाए। आखिर वही रत्नाकर जो लूट खसोट करते थे, नारद जी के शिष्य हो गए और गुरु ने मंत्र दे दिया, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा था, उल्टा। उल्टा मतलब कई लोग तो कहते राम राम नहीं जपता था, मरा मरा जपता था। चलो मरा मरा नहीं कहोगे तो भी राम राम ही हो जाएगा, जरा उसका सर्कुलर बना करके देखो। लेकिन नहीं, उसमें भी कई संत इस बात को दूसरी तरह से लेते। वो कह रहे ये उल्टा था, औंधा काम करता था, उल्टा काम करता था। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुलसीदास जी को पत्नी की झाड़ लग गई, रामचरितमानस का निर्माण कर दिया। एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी की खुमारी कुछ और होती है, लेकिन पत्नी ने समझा दिया। बरसात का महीना है, श्रावण का, हरियाली की जा रही है। तुलसीदास जी कहीं चले गए हैं, साला घर पर आ गया पत्नी को लेने के लिए। जब बाहर से लौट कर आए तो घर में देखा भारद्वाज गोत्र की कन्या जो आई है ब्याह करके वो नहीं है। पड़ोसियों से पूछा, पत्नी नहीं है। बोले वो ससुराल से आए थे, वो ले गए, कल को हरियाली तीज है, अपने घर ही मनाएंगे। तो बैठा नहीं गया, रात को ही चल दी, अंधेरा हो रहा है, बरसात का महीना है, नदियां उफान पर है। तो वर्णन तो यहाँ तक आता है कि उसमें कोई अर्थी पर लाश कसी हुई आ रही थी, वो बहती जा रही थी, उसी पर चढ़ करके नाव समझ लिया पार हो गए। ससुराल भी नदी के किनारे पर ही था, दुमंजिले पर धर्मपत्नी थी। और जब आदमी को किसी चीज की लगन होती है तो उसे फिर प्राप्त करता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता क्या चाहिए, रजा क्या है। आखिर सांप को रस्सा समझ कर के ऊपर चढ़े, और जब पत्नी ने समझाया लौट आए। फिर तो आप रामचरितमानस देखो, रामलला नहचू देखो, कौन कौन सी उनकी पुस्तकों को देखिए। सत्संग की बड़ी महिमा है। आइए दो चार बार फिर रामचरितमानस से चौपाइयों का वर्णन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, श्री राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, श्री राम जय जय राम। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम जय
भगवान की जय। कोई जोड़ा हो तो दोनों आकर के जरा प्रज्ञा पुराण पर थोड़े पुष्प चढ़ा दे, इसका पूजन हो जाएगा। देखो तिलक लगा दे। ओम चंद्रस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। चावल फूल प्रसाद हाथ में दें। आद्य शक्ति मां भगवती गायत्री का सभी देव शक्तियों की माता है, उनका पूजन। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वामे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। थोड़े से पुष्प प्रज्ञा पुराण पर चढ़ा दे। प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं इह युगव्यासेन रचितं वरिष्ठं ज्ञानेन पूर्णं प्रतिपन्नविदितं प्रज्ञा पुराणं सुखदं मनोहरं प्रज्ञा पुराणं सुखदं मनोहरम्। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड लोक जिज्ञासा प्रकरण है। शुरुआत होती है नारद जी से ही होती है। होते हैं एक ऋषि है, एक महर्षि है, एक ब्रह्म ऋषि है, लेकिन देव ऋषि एक ही है। भगवान विष्णु के साथ जितने देर चाहे उतनी देर रह करके वार्ता कर सकते हैं। बैकुंठ में जो माताएं बहनें गोविंदपुरी गई थी, उन्होंने उस कथा में भी सुना होगा। बैकुंठ का मतलब कुंठा नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है। ये जो मारकाट मची हुई है, जॉन शिनपिंग क्या कर रहे हैं, अमेरिका का जो बाइडन वो क्या कर रहा है, उसने इतनी मिसाइलें बना ली हैं। रूस के पास में ऐसे हथियार है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली हैं, जिन पर मिसाइल लग जाए और 70 लाख आदमी को एक ही जाट मार। लेकिन आदमी को देवता बना दे, ऐसी ही कोई मिसाइल बनी? ऐसा गायत्री मंत्र है। अभी बताएंगे इसकी ताकत का। 50 आदमी एक ही समय पर निस्वार्थ भाव से गायत्री मंत्र की साधना इस धरती पर अगर करें, 50 आदमी निस्वार्थ भाव से गायत्री मंत्र सूर्य का ध्यान करते हुए नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पुत्रस्य ब्रह्मावर्तस्य तस्य च आर्यावर्तस्य सर्वस्य यानि क्षेत्राणि सन्ति तु कपिलवस्तोर्विशेषेण तेभ्यः सर्वे अपि संगतः प्रज्ञा पुरुष संज्ञास्ते मूर्धन्या धन्य जीवना। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले धरती में सब कुछ जल था,
तो फिर मैं मत्स्यावतार के रूप में आना पड़ा। जब आदमी का बीज ही खत्म होने वाला था, मनुष्य शत्रु का समाप्त होने वाले थे, तब मैंने मछली का रूप धारण करके जीव को बचाया। थोड़ी सी हलचल बढ़ गई तो फिर कच्छप अवतार के रूप में आए। देवता और दानवों में युद्ध की स्थिति बन गई थी। कच्छप अवतार आए, मंदराचल अपनी पीठ पर धारण किया, नागराज वासुकी आए, समुद्र का मंथन हुआ, रतन निकले। और फिर वो जो, और जब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि सारी की सारी संपदा मैं ही खा लूं, ये देखे ना, सोने का बन जा। भगवान ने कही तब तो है तेरा, तो देना तो तुझे पड़ेगा। तो ठीक है, तथास्तु। सुबह उठे, लाली सजा को लिए चाय ला बना के, लाली चाय बना के लिए, जैसी चाय की कटोरी हाथ लगा सोने की, लाली क्या लाई है, चाय बना करके, लाली हाथ लगा, लाली सोने की। अब मार माथे में हाथ फेरा, मर, ये मांगने की चीज है। फिर भगवान से प्रार्थना करी। हिरण्याक्ष का मतलब यह है कि जिसे सोने किसी को दिखाई ना दे, सारी दुनिया का वैभव इकट्ठा करके समुद्र के किनारे पर लगा दिया। और बाढ़ कैसी लगाई? जब ज्वेलरी पर जाते हैं तो पता कितनी मजबूती से उसको बंद करते हैं ज्वेलरी को। दूसरी दुकान के सामने लगाया, जिससे क्योंकि मेरे वाले को तो तोड़ भी देगा, लेकिन भाई मैं लगा रहा हूं, तेरा भी काम चलता रहेगा, मेरा भी चलता रहेगा। ऐसे ऐसे समझदार आदमी हो गए। सारे धन को, सारे वैभव को, सारे सोने को इकट्ठा करके समुद्र के एक किनारे पर लगाया और उसके चारों तरफ मल का लेप करा दिया, मल का। तो भगवान को फिर वाराह रूप में आना पड़ा, सूअर के रूप में। तब प्रभु दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सूअर के चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। सूअर के चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कर दो, नामी इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कर दो, नामी इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भक्त यही मांगता है, भगवान आगे तो सब कुछ अपने आप आ ही जाएगा। अभी जो कल भाई साहब कलश यात्रा के दौरान आपको सती सावित्री की कहानी के बारे में बता रहे थे, उसने ऐसी चीज मांग ली, पति भी आ गया, सास ससुर भी आ गए, राज भी आ गया, औलाद भी आ गया। खैर, महाराजा बलि को वरदान मिला, भगवान को कुछ समय वहां पर ही रहना पड़ा। अगले अवतारों में क्या था? अगले में परशुराम। जब अत्याचारी बढ़ जाएं, आतंकवादी बढ़ जाएं, तो फिर कुछ ऋषि ऐसे होते हैं कि वो फिर हिमालय पर जाकर के तपस्या करते हैं और वहां से भगवान का परशुराम की सकल मुनिन के आश्रमनी जाई जाई सुख दी। केवट को, गिलहरी को, गिद्धराज को, किन किन को श्रेय नहीं दिया। वानरों की सेना लेकर के और रावण जैसे हाथ ताई पर चढ़ गए, सारे की सारा वैभव धरा का धरा रह गया। और बाद में फिर प्रश्न किया, मेरे पास तो सब कुछ था, आप तो नंगे पैर थे। बोले हमारे पास चरित्र का बल था। आइए विकास भाई, स्वागत। हमारे पास आत्मिक बल था, हमारे चरित्र का बल था, हमारे पास ब्रह्मचर्य का बल था, इसलिए आपका साम्राज्य आपका देखते देखते नष्ट हो गया। आचरण नहीं है, चरित्र नहीं है, व्यवहार नहीं है, पर स्त्री पर दृष्टि हटती नहीं है। कितने दिन रुकेगा? जमीन बिक गई 50 करोड़ रुपए की। बोले ठीक है,
और उन लोगों को पहुंचाएंगे जो प्रगल्भवान हैं, साहसी हैं। साहस नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। फिर गलत बात का विरोध करने की ताकत नहीं है तो पहले उठ जाओ वहां से, ताकत ही पैदा करो, लेकिन गलत बात का साथ नहीं। उस महाप्रज्ञा को आगे लाने के लिए, उस महाप्रज्ञा पर विचार करके सबको बताने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और अगर आप इस बात को बताएंगे तो जो आत्माएं राम जी के जमाने में परिवर्तन करने में लगी थी, भगवान श्री कृष्ण के जमाने में परिवर्तन करने में लगी थी, वो रुक नहीं पाएंगी, वो आपका साथ देंगे। बोले जी महाप्रज्ञा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। तो महाप्रज्ञा के बारे में आप देखिए, महात्मा गांधी जिस मंत्र को लेकर के चल रहे थे, जिसकी वजह से विंस्टन चर्चिल उनसे बड़े डरते थे, बोले कि छोटे से वजन का एक आदमी जिसका वजन 70 पाउंड है, उससे आंख से आंख मिला करके बात नहीं की जा सकती। बोले क्यों? बोले ब्रह्मचर्य को धारण किए हुए है वो। उसने पत्नी को मां का स्वरूप दे दिया है, वो ब्रह्मचर्य है उसके पास में। और उसके साथ साथ में उसके पास दूसरा मंत्र भी है। कौन सा? गायत्री मंत्र। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो तीसरा जो चरण है यही कहता है भगवान सबको सम्मति दो, ये मंत्र है उसके पास में। और बोले गीता की ताकत है, जब कोई दिक्कत होती है तो गीता को निकाल लेते हैं। इसलिए क्रांतिकारियों के सहयोग को झुठलाया नहीं जा सकता। सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को भूल नहीं सकते, लेकिन ये जो सूत्र है ये भी बड़ा कारगर है। स्वामी परमहंस तो ये कहा करते थे, रामकृष्ण देव, कि जिन लोगों को गायत्री मंत्र करने का अभ्यास हो गया है, जिस समाज में गायत्री मंत्र घुस गया है, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में गायत्री मंत्र की साधना लगातार चल रही है, जैसे जैसे उसका विकास होगा, जैसे जैसे उसका विस्तार होगा, वैसे ही वैसे वो राष्ट्र संगठित होगा, समृद्ध होगा, और उससे ताकतवर को देश दूसरी धरती पर, उस धरती पर रह नहीं सकता। वो तो ये भी कहते थे। भगवान राम के तुनीर में 3 बाण हैं, और तीनों की शक्ति, गायत्री मंत्र के तीनों जो चरण वही हैं। भगवान श्री कृष्ण, बार बार हम उसको कोड करते हैं, बाणाव्रत के जो कृष्णदत्त ब्रह्मचारी थे वो कहा करते थे, उनकी वाणी में बहुत सारे ऋषि बोलते थे। तो प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण उठ करके गायत्राणी छंदों का पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, तब तो जल ग्रहण करते थे। जितनी भी ऋषि सत्ताएं आई हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, वाल्मीकि, जितने भी ऋषि हुए सारे के सारे गायत्री मंत्र से उनका वो स्तर बना है कि वो एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। और अथर्ववेद के मंत्र में देखा जाए तो गायत्री मंत्र क्या दे रहा है? ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा बृजत् ब्रह्मलोकम्। भगवान विष्णु नारद जी को कह रहे हैं कि इसका प्रचार करो, इससे राष्ट्र समृद्ध होगा, सशक्त होगा, और जिनकी बुद्धि खराब है वो ठीक होती चली जाएगी। गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा। अक्षर 24
परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। जब आप इसका जाप करते हैं तो आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो वेदों में है, जो गीता में है। महापुरुष ऐसा बताते हैं कि गायत्री बीज का बरगद का जो बीज होता है वो होता है, लेकिन इतना बड़ा वृक्ष उस बीज में छिपा रहता है। मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित वही जावे, दारिद्र मिटाई कटाई सब पीरा, नाशय दुख हरई भव भीरा। ग्रहों का कलेश नहीं जा रहा है, ग्रह कलेश चित चिंता भारी, नाशई गायत्री भय हारी। बोले वो भी चाहिए। संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे। भी कुछ ऊपरी असर हो रहा है। भूत पिशाच सबई भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नहीं, ये वालियों को क्या है? जो सधवा सुमिरे चित लाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई। क्या कन्याओं के लिए भी कोई प्रावधान है? घर वर सुख प्रद। ऐसे वाला तो बहुत है। मंदोदरी के माँ बाप ने भी यही देखा था। लंका का राजा बनेगा, सोने का खंड पूरा का पूरा बवाल उसके साथ में होगा, उसे लेकर के मर जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। भगवान जी नाराज हो गए। क्यों? आचरण खराब हो गया। ऐसा वर्णन आता है कि कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी अपनी वाणी से बोलते हैं उसको। जब रावण नहीं मर रहा था तो दो आदमी भिक्षा के लिए लंका में मंदोदरी के पास में आए और आकर के उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। मंदोदरी अंदर खाना बना रही थी और जैसे भिक्षा का नाम सुना, चित्राणी थी, तुरंत गेट पर आई, हाथ आटे में सने हुए हैं। हाँ जी बताओ महाराज। बोले भिक्षा लेंगे। बोले क्या लोगे? अंदर आओ। तो उन्होंने देखा कंधे बड़े मजबूत हैं और ऐसा लगता है जैसा धनुष बाण टांगते रहते हैं। उन्होंने कहा आप तो ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। तो उनमें एक तो जामवंत थे, एक हनुमान जी थे, मजबूत थे। किस लिए आए हो? बोले पहले वचन दो, जो हम मांग रहे हैं उसे दोगे। देखिए, जब आदमी गलत काम करता है, आचरण विहीन हो जाता तो भगवान फिर साथ नहीं देते। ठीक है, आपके पास थोड़ा बहुत जोड़ा हो, सब खा लो, लेकिन अस्थाई नहीं है। आने वाली पीढ़ी को खराब करके जाओगे। फिर उसे मेहनत करना सिखाइए। उसे थोड़ा सुनते नहीं है, बार बार टच करो। अपनी वाणी को इस योग बनाओ कि आचरण लाने लायक हो जाए, इसे ठीक करो। खराब बंदूक से गोली छुड़ाओगे, पहले तो अपनी मारेगी। गायत्री मंत्र की साधना तो करो, अच्छी बात बोलना तो शुरू करो। वर मांग भिक्षा के लिए आए जामवंत जी और हनुमान जी। बोले क्या चाहिए? बोले आपका जो ये गर्भगृह है, घर का बीच है, इसमें कुछ गड़ा हुआ है। तो नारद तो जो रावण जिस यंत्र उनके नाभि में लगा हुआ था वो वहां से संचालित होता था, घर के गर्भगृह से बीच में से। बोले उसे उखाड़ के ले जाना है। बोले कि तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले कैलाश से आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये है जब शिवजी रूठ गए तो फिर तो मेरे पति का बचना मुश्किल है, क्योंकि इस रहस्य का उनको तो पता है और वो तो पता भी नहीं है। बोले उन्होंने भी कह दिया है, जब तक मेरा शिष्य था, जब तक ये आचरण इसके ठीक थे, मैं आपको ले लेता। उस गर्भगृह से वो यंत्र उखाड़ा गया और समुद्र के किनारे पर जाकर के लैब में उसको नष्ट किया गया। और फिर राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। कोई ना रोने वाला भी नहीं है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय
सुख प्रद लहे कुमारी। तो कहने वाले ने कसर छोटी रहा, बच्चा भी अपनी जगह ठीक है, इसलिए चित्रों के आगे के कलावा बांध देते तो आगे होता नहीं है, चूक हमारी है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। गायत्री का शाब्दिक अर्थ देखें, ओम भूर्भुवः स्वः, भगवान सब जगह व्याप्त है। अभी आपसे बता रहे थे खंबे में से भी निकल गए, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसका वर्ण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। एक बार माला पड़ जाती है, वर्ण हो गया तो वापसी नहीं है, उसे सुधारते हैं। गुरुकुल कांगड़ी के जो संस्थापक थे वो कोतवाल के लड़के थे। पुराने वक्त में अंग्रेजों के जमाने में बड़ी ताकत थी, एक पुलिस वाला कांस्टेबल ही घूम जाता था तो सब घर में घुस जाते थे, लेकिन उनकी जो सहधर्मिणी आई बड़ी कमाल की थी। युग बदलेगा हम सुधरेंगे, युग बदलेगा हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की जाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की जाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की जाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। ज्ञान जहाँ से हमने पाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने। वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से। आपका मस्तक ऊंचा होगा प्यार और बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, और नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी। नारी शक्ति जागेगी, परिवार की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है। गंदे चित्त लगाओ मत, नारी को न जाओ मत। गंदे चित्त लगाओ मत, नारी को न जाओ मत। कौन से मंत्र कौन से स्वर से चलता है? ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः। पिताजी जब मंत्र का उच्चारण करे तो गर्व से ही पहचान लिया, पिताजी मंत्र में इसमें स्वर आपका गलत नहीं हो गया। पिताजी का माथा टनका, यार संस्कार दिए थे इसका मतलब बात तो सही है लड़की, लेकिन ज्ञान के साथ अहंकार की पोटली जुड़ी हुई है। अगर हम 2-4 हरफ इसमें सीख गए हैं या उनकी कृपा हो गई है तो अहंकार रूपी कंस को थोड़ा सा दूर ही रखने की कृपा करें, वरना गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया। ध्यान रखना चाहिए। के जमाने में वो अवतरित हुए, पैदा हुए, महाराज जनक की सवारी जा रही थी तो आगे आगे उनके जो रक्षक थे उन्होंने कहा सड़क खाली करो, राजा की सवारी आ रही है। अष्टावक्र जी कहने लगे ये राजा है या दंड देने वाला आदमी है? बोले दंड भी देता है। बोले मैं तो समाज का काम कर रहा हूं, मैं क्यों हटूं? उन्होंने पकड़ लिया, अष्टावक्र जी को कैद करके जनक जी के दरबार में पेश किया। जनक जी ने पूछा इनका दोष? बोले जब आपकी राज सवारी जा रही थी तो ये हटे नहीं। तो जब अष्टावक्र जी ने उनको समझाया तो उनकी समझ में आ गया, उनको फिर राजगुरु के पद पर रखा। अष्टावक्र ऐसे ऋषि मानव के चरित्र को उठाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 श्वेत केतु, श्वेत कहते हैं सफेद और केतु कहते हैं झंडा, जिनकी ध्वजा में किसी प्रकार के दुष्चरित्र का दाग ही नहीं है। तीसरे श्रृंगी, वो मनुष्य को उठाने के लिए चर्चा कर रहे हैं 5 अध्यायों में। श्रृंगी जी की क्या पहचान है? लोमस ऋषि के पुत्र हैं। और चरित्र कैसा है? पिता ने वन में रख करके, आश्रम में रख करके ऐसा बढ़िया चरित्रवान, ऐसा मंत्रों का दृष्टा वक्ता बनाया है। नारी नाम की
नारी का पता ही नहीं है। और जब दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से, कि हमारे संतान नहीं है, बोले पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। बोले आप ही कर दो। बोले हम तो कर ही नहीं सकते, उसी मंत्र को हम बोलेंगे और उसी को श्रृंगी ऋषि बोलेंगे, दोनों में अंतर उनसे कराना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामदे यज्ञ करावा। और जब दशरथ जी के यहाँ पर यज्ञ होना था तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वशिष्ठ जी, दशरथ जी और साथ में 2 अप्सराओं को लेकर के उनके आश्रम में गए। इस आदमी का चरित्र देखे पहले जो हमारे पर यज्ञ करेगा। वो जल दे रहे थे पौधों को, कुछ मिठाई ले गए, कुछ फूलमाला ले गए, और बाहर से जब झांक करके देख रहे थे तो उन्होंने देख लिया। बाहर से दशरथ जी और वशिष्ठ जी देख रहे हैं, अंदर से श्रृंगी ऋषि जल दे रहे हैं, और 2 अप्सरा आगे चली गई। उन्होंने कहा आप कौन है? बोले हम हिमालय क्षेत्र के प्रवासी हैं। बोले आप कैसे हो? हमने तो ऐसा आदमी कभी देखा नहीं। बोले हिमालय पर रहते हैं और थोड़ी वर्जिश ज्यादा करते हैं, इसलिए वक्ष हमारे उभरे हुए हैं। अच्छा, लेकिन आपकी तो दाढ़ी भी नहीं है। बोले दाढ़ी हमारे बहुत लेट आती है, अभी आपको पता नहीं है इस बात का। परखा, और जब परख लिया तो उसकी वाणी कैसी थी? परीक्षित जी से जब गलती से उनके पिता के गले में सर्प डल गया और श्रृंगी ऋषि ने कहा कि 7 दिन में वही सर्प आपको डस लेगा, उस आदमी को डस लेगा जिसने हमारे पिता के गले में सर्प डाला है। हालांकि अज्ञानतावश काम हुआ, लेकिन वाणी ऐसी पैनी, ऐसी तीखी, ऐसी धारदार, सत्य है ना, वही काम हुआ। वो बात अलग है कि भगवान सुखदेव जी उनकर कृपा हो गई और वो तर गए। तो ऐसे ऋषि की कहानी, श्रृंगी हो गए, श्वेतकेतु हो गए, अष्टावक्र हो गए, उद्दोलक। उद्दोलक मुनि कैसे हैं? उद्दोलक मुनि बड़े चरित्रवान हैं। नारद जी की तरह मन में बस एक ही कामना रहती है, जहां भी जाऊं जिसका खाऊं, जिससे लूं भगवान उसका कल्याण करो। अभक्ष का इस्तेमाल ना करो। अभक्ष में दारू और मीट तो आता है, लेकिन अभक्ष में वो भी आता है जो हराम की कमाई का होता है। अभक्ष कभी नहीं खाते थे। ऐसी जगह से नहीं खाएंगे जहां कुछ किया नहीं है, और जिसके यहाँ कुछ किया है उसका थोड़ा बहुत ग्रहण कर लें ताकि शरीर ही चलता रहे। दुर्वासा, और दुर्वासा को तो गुस्से का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दुर्वासा जी बड़े चरित्रवान हैं। दुर्वासा जी की अगर उनके नाम का संधि विच्छेद किया जाए, जो सिर्फ दूब पर आधारित रहते हो, वो पिपलाद, पीपल के पत्ते और पीपल का फल खाने वाले से जिनका जीवन चला, ऐसे ऐसे ऋषि। तो ऐसे ऋषि आदमी को उठाने की चर्चा कर रहे हैं, और पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि उसका नाम है प्रज्ञा पुराण। प्रज्ञा पुराण पावन। गायत्री परिवार के वरिष्ठ भाई साहब महेंद्र पाल शर्मा जी आए हैं। गायत्री परिवार मोदीनगर में 5 लाख की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो सिर पे खड़ा चढ़ा पड़ा, मेरे सिर पे मांगना आया कि लेना आया कि देना आया? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा जगा लेते? बोले नहीं, आप जाग रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत देर में तो आप उठो गई तो आपसे वार्ता कर लेंगे। अब उसके बाद में जो सिराने तना खड़ा था वो सामने अर्जुन के पास में आया। कह ले बड़ा मैं हूं, पहले मैं मांगूंगा। कह लगा अच्छा, लेकिन एक बात देख लो, मैं अपने आप ही हूं। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, मेरा खजाना है, और एक तरफ मैं अकेला हूं। अभी जो आप गीत गा रहे थे, अर्जुन ने कहा मुझे तो आप ही चाहिए हो। ये खजाना वजाना ये सब आपका ही तो है, जिधर आप खड़े हो जाते हो सब उधर ही हो जाएगा। ये तो छूट आदमी की है, किसे वर्ण करता है। यही पूज्य गुरुदेव इसमें प्रज्ञा पुराण में जो पहला ऋषियों का प्रश्न है, जो हिमालय के अंदर जो ऋषियों की वार्ता हो रही है, उस पर यही कहा जा रहा है। आखिर फिर क्या हुआ?
गीता के आखिरी अध्याय में जाकर के देखें आप, आखिरी अध्याय के भी आखिरी श्लोक में पहुंचिए। यत्र योगेश्वरो कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर है, जहां ये दोनों है नर और नारायण, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवो नीति मतिर्मम। बोले जरासंध को मारना भी नीति में आता है? बोले हाँ। दुष्ट को तो दुष्टता से ही निपटा जा सकता है, कांटे को बिना कांटे के निकाला नहीं जा सकता। ये छूट है। इसलिए आदमी यहां जाना चाहता है कि बड़ा होना चाहता है, ये उसके अंदर है। साधना कर सकता है। बोले साधना कैसे करेंगे साहब? ध्यान रखो। अच्छा जाओ। तो फिर घर आए, पत्नी से परामर्श किया, भाई ऐसे ऐसे होगा तो गड़बड़ होगा काम। उन्होंने की चिंता मत करो, राजा के पास चलते हैं। राजा के पास में गए। प्रश्न राजा के वो ही था कि जो आपने दिया कोई आपके साथ में था, कुछ लिखा हुआ है? बोले नहीं। घर पे बोले जानकारी बड़ी ऊंची कर दिया सना, कोल्लो में पिलवा दे। उपासना बड़ी आवश्यक है, उसके पास बैठो। और पूज गुरुदेव तो ये कहते थे यार हमसे बात भी करा करो, आज ये हो गया आज वो हो गया, साधना भी करते रहो, और कभी कभी मौका लग जाए शांति कुंज भी आ जाए करो। जागृत तीर्थ है। विश्व में कोई ऐसा तीर्थ है नहीं जहां पर पिछले 1926 से एक अखंड दीपक जला हुआ है। अखंड दीपक जलता है और एक अग्नि ऐसी हवन कुंड की है, वहां पर 9 कुंड यहाँ पर है, 9 कुंड वहां पर है, 9 कुंड वहां पर है, और जो बीच वाले जो 9 कुंड है उन पर एक बीच वाला जो हवन कुंड है उस पर अग्नि कभी शांति नहीं होती है। आज हवन कर दिया, कल को जब उस पर रखेंगे, उस पर हम पलासी रखेंगे, समिधा रखेंगे, अग्नि चल पड़ेगी। पूज्य गुरुदेव जब आप जिनका सामने आप चित्र देख रहे हैं हिमालय गए थे तो कोई 650 साल अखंड दीप है, अखंड अग्नि है, अखंड जप है, 24 घंटे है। ये आदमी की योजना नहीं है। अगर 224 करोड़ गायत्री मंत्र की साधना उस तीर्थ में नहीं होती है तो हिमालय के ऋषि आते हैं, वो साधना को पूरी कर जाते हैं, लेकिन अपनी साधना उसकी पूरी होनी है तो ऐसे तीर्थ में जाते रहिए कभी कभी। तो आदमी को नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, और निर्णय वो खुद ही करेगा। नहीं गुड़ फलाने वाले खालन मीठा मुझे लग जाए, जो सिद्धांत ही नहीं है तो करने तो खुद ही पड़ेगा। आराधना जिस प्रकार से आप सब लोगों ने मिलकर के इसकी व्यवस्था बनाई है, कुछ लोगों ने कुछ धन दे दिया है, कुछ देने के लिए कह रहे हैं, अपनी व्यवस्था बनाएंगे। आपस में चर्चा हो गई है, भाई तू मेरे नाम के दे देना, मैं तुझे दे दूंगा। लोक कल्याण में अपने पैसे को लगा देना, और जो अपना ज्ञान है उसे लोक कल्याण की तरफ भी थोड़ा बहुत ज्ञान को लगा देना। आराधना समय आप दे ही रहे हैं, लेकिन घर पर भी गायत्री मंत्र की साधना जरूर करें। हाँ एक बात जरूर है कि ऐसा वर्णन आता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र का गायत्री को श्राप लगा हुआ है, तो उसके बारे में गायत्री महाविज्ञान पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। पूरा गायत्री, पूरा विज्ञान का गायत्री का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई ऐसा ऋषि हो जिसका स्तर वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसा हो, उसके संरक्षण में जाप करिए ना आप। वशिष्ठ क्या होता है जी? वशिष्ठ इज कॉल्ड डिग्री। वशी जमा इष्ट, जो अपने इष्ट को वश में कर ले और 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र की साधना सिर्फ इसलिए करे कि मैं लोक कल्याण के लिए भी काम आऊं। भगवान राम के ऊपर से नीचे तक सारी वंशावली को उठाइए, वशिष्ठ गुरु हैं, मान लेते हैं चलो खैर 2-4 पीढ़ियों में कोई रहे हो, लेकिन वशिष्ठ एक पदवी है। विश्वामित्र जैसा कोई गुरु हो जिसकी साधना विश्व को उठाने में, विश्व को चमकाने में और विश्व की बुद्धि को श्रेष्ठ करने में लगी हो। 5 करोड़ गायत्री मंत्र मिनिमम है, इससे कम में वो विश्व का मित्र बनता नहीं है। ऐसे किसी समर्थ गुरु के संरक्षण में गायत्री मंत्र की साधना होती है तो गायत्री फलीभूत होती है, इससे आदमी ऊपर उठता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए यह है क्रम, और इसके साथ साथ में भी थोड़ी सा अगर अपनी कमाई का एक अंश भगवान की तरफ लगता रहे तो जीएसटी तो बढ़ गया है, लेकिन इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक ही जो मेट्रो ट्रैक है ये वहाँ से सराय काले खां से और जो पल्लापुरम तक का है, तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इसे नोएडा ना बना के छोड़ देगा। हमारी कमाई का एक अंश अच्छे काम में लगता रहे, ऐसा भी हो। तो आदमी के महानता का ये हो गया। दूसरे फिर ऋषि और कहते हैं, फिर एक प्रश्न दूसरे करते हैं,
दूसरे ऋषि ये पूछते हैं कि अब ये बताइए कि आदमी को ताकत कैसे प्राप्त हो और उसके पास क्या ताकत है? बोले हाँ, शक्ति है उसके पास में, लेकिन उसका क्षरण करता रहता है। विचार, नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। आंखों से, कानों से, जीभ से, ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का वो कंट्रोल करें। जीभ से अनावश्यक वार्ता ना करी जाए, जितनी आवश्यकता उतनी कर ली, नहीं साहब कुछ और भी करते रहें। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सुबह प्रातःकाल थोड़ा सा मौन भी रखने की कोशिश की जाए, उससे शक्ति का वर्धन होता है उससे। और जो दो इंद्रियां ऐसी हैं जो गड़बड़ सबसे ज्यादा करती हैं, जीभ। जीवन बड़ा अनमोल है, इसे थोड़ा सा खुल करके जिया करो। एक छोटा सा गीत है, उसकी 2-4 लाइनें हैं, तो उन्हें गाएंगे तो उसका पता लग जाएगा। जीवन बने मधुर अगर मीठे वचन में शक्ति है, यह बात मान लो, वशीकरण यह मंत्र है, यह सत्य जान लो। जो भी मिले इस मंत्र से वश में किया करो, जीवन बड़ा अनमोल है, इसे हर पल जिया करो। जीवन बड़ा अनमोल है, इसे हर पल जिया करो। दो बोल मीठे बोल के खुश सबको किया करो। दो बोल मीठे बोल के खुश सबको किया करो। जीवन बड़ा अनमोल है, इसे हर पल जिया करो। आँख से गलत देखेंगे नहीं, कान से बढ़िया सुनेंगे, दिमाग से बढ़िया सोचेंगे, जीभ से अच्छा बोलेंगे, पैरों से चल करके अच्छी जगह जाएंगे। भगवान ने जो बाहर दिए मजबूत दिए, माँ बेटियों की बहनों की रक्षा करेंगे, गलत सोचेंगे नहीं, ताकत मजबूत होगी। कैसी हो जाएगी? महर्षि दयानंद के पास में अद्भुत शक्ति। महर्षि दयानंद के मित्र थे वो राजा, तो बार बार कहें ब्रह्मचार्य से ऐसी ताकत आती है, ऐसी ताकत आती है, ऐसी ताकत आती है। एक दिन वो 4 घोड़ों की बग्घी लेकर के अपने महल से निकले और महर्षि दयानंद जी के वो बात जानती थी कि ब्रह्मचर्य का बड़ा काम करते हैं, इन्हें जरा दिखा देते। 4 घोड़ों की बग्घी के साथ में खड़े होकर पीछे उल्टे हाथ से पकड़ लिया। चारों घोड़ों की ऐसी तैसी हो गई, रथ खिसका नहीं। इंद्रियों की शक्ति को निग्रह करें, लेकिन अहंकार को दूर करने के लिए, दूसरे को सुखी बनाने के लिए, दूसरे के ज्ञान का वर्धन करने के लिए ताकत जोड़ करके रावण बनोगे, कंस बनोगे, दुर्योधन बनोगे, कहाँ ले जाओगे? मर गए, बुरे आदमी में नाम आता है। और देखिए गजब की शक्ति, विवेकानंद जी को देखिए कैसा इंद्रियों का निग्रह करके वो अमेरिका में धर्म प्रचार के लिए गए। पूर्णिमा का चांद ऊपर निकला हुआ है, नीचे रेत है, अपने आप बैठे हैं, साधना की तरफ ध्यान है। अमेरिका की एक देव कन्या आई,
अपने आप को प्रपोज करने के लिए। उन्होंने कहा तेरे जैसी अगर मेरी बहन होती कितना सुंदर होता। उनके पैर के ऊपर अपना सलग करके बैठ गई कि जितना आनंद तू दे रही इतना तो मेरी बहन देती है, तो मेरी बहन को भी फेल कर दिया। वो शिष्या बन गई, वो शिष्य बन गई। ताकत को प्राप्त कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? अब बात आती है, नहीं तो फिर क्या स्थिति होती है? आजकल स्थिति वो हो रही है कि जैसे नींबू को निचोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चों के जीवन का पता ही नहीं लग पा रहा है। पर क्या है, रात के समय आँख खुली तो पता लगा रात में वो भाई साहब को लिए बैठा रात के 1 बजे 1:30 बजे तक भी वो चल रहा है। ये इसलिए थोड़ा ही आया था, ये तो गूगल बाबा इसलिए आया था। अगर ये हो आज भाई साहब जितेंद्र जी यहाँ नहीं है, तिथि का पता नहीं है, आज कौन सी तिथि है अभी बता देगा थोड़ी देर आपको। आज द्वितीया है यार, बाबा मोहन राम की पूजा होती है। ये तो इसलिए आया था ज्ञान का वर्धन करने के लिए, इसलिए थोड़े आया था विनाश करने के लिए। राजा राम मोहन राय ने कहाँ पर अपनी शक्ति लगाई? उनके सामने उनकी भाभी को जबरदस्ती और उसके पति के साथ चिता में धकेल दिया, ये इसके साथ सती हो गई। राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को जलते फूकते तड़पते मरते देखा, पूरी जिंदगी सती प्रथा को समाप्त करने पर लगा और उसके लिए अंग्रेजों से कानून बनवाया। सती प्रथा क्या है? औरत मर गई तो उसके साथ आदमी फूकता है कोई? नर और नारी एक समान, एक पिता की सब संतान। मरने के लिए वो है, भूखे मरने के लिए वो है। शाम के समय दूध कम हो गया तो वो है। रिश्तेदार आए थे, वो फल लाए थे, सबने खा लिया, उसके लिए एक भी नहीं बचा, भूखे मरने के लिए वो है। और ऊपर से सती प्रथा का लाछन उसमें लगा दे, उसे फूंक के मार देंगे, समाप्त कर। शक्ति प्राप्त की कहाँ? अच्छे से करने लगा। ये दूसरे ऋषि का प्रश्न हो गया। तीसरे ऋषि क्या? अब देखिए वो क्या कह रहा है फिर उसके बाद। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। एक भजन के माध्यम जपो नाम जप रोज प्रेम से, जपो नाम जप रोज प्रेम से, मन को धो नित्य नेम से, मन को धो नित्य नेम से। निर्मल मन प्रभु को पसंद है, निर्मल मन प्रभु को पसंद है। मत कर मन को गंदा, भजो रे मन गोविंदा। मत कर मन को गंदा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। नटवर नागर जन्मा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर जन्मा भजो रे मन गोविंदा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। अब एक ऋषि और प्रश्न करते हैं, अगर आदमी ने मेहनत की, साधना की, उपासना की, अपना उसने समय लगाया, मेहनत लगाई, पैसे भी लगाए और फिर उसका उद्धार हुआ, तो भगवान की क्या कृपा रह गई? ऋषि का प्रश्न बड़ा सम्यक है, बड़ा समझदारी का है, बड़ा जानदार प्रश्न। अब इस बारे में देखिए एक दूसरी प्रसंग आता है। ऐसा ही प्रश्न एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने किया।
महात्मा बुद्ध कहने लगे अच्छा ऐसा करना माता, हम कल आपके घर आएंगे। अच्छा हम आएंगे तो तू क्या बनाएगी? बोले जी देवता तो खीर खाते हैं। बोले खीर बना दी। खीर बन गई। सुबह गए तो अपने कमंडल में गोबर भर रखा था। बोले आज खाएंगे तो नहीं, आज एकादशी है, इसमें डाल दें। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? तो भगवान कहते हैं आप गोबर में हमारी इतनी बढ़िया खीर को डाल रहे हो, कमाल है, ऐसे क्यों कर रहे हो? चलिए तेरे कल के प्रश्न का उत्तर है, भगवान अपनी कृपा, अपनी शक्ति, अपना प्रेम किसी गोबर में कैसे, जब तू इतनी समझदार है कि तो अपनी खीर को मेरे इस गोबर वाले कमंडल में नहीं डाल रही, तो भगवान आपकी कृपा को इतना शुद्ध हुए, इतना सत्य धारण के बिना, इतने मीठे वचन के बिना, दूसरे को सहयोग के बिना कैसे डाल सकते हैं? कहले नहीं ये समझ में नहीं आई। अच्छा तो और सुनो, संत तुकाराम के बारे में, संत ज्ञानेश्वर के बारे में एक प्रसंग आता है। संत ज्ञानेश्वर भी इसी प्रकार की एक बार चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ भी ऐसा ही प्रश्न उभर के आया। उन्होंने भी यही कहा कि अच्छा कर हम आपके घर आए। तो संत ज्ञानेश्वर तो गए नहीं, उन्होंने अपने एक चेले को भेज दिया। चेला भी नहीं था, कोई वैसी था उठाई, उसमें लोग ये करते थे। जब वहाँ पर पहुँचे उन्होंने कहा माँ मेरी लड़की की शादी है और जरा कुछ थोड़ी सी टूम चीज वीज सी चाहिए थी, तो थोड़े काम आ जाएंगे। क्या लगे वो तो बहुत पुरानी बात होगी, जब तक ना इससे तुझे चीज लेने को आया यहाँ। और जब थोड़ी देर बाद जब संत ज्ञानेश्वर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कहा माता जी मैं कल ही शीला को और फोन कर रही हूँ, कुछ और तो बता दिए मेरी बहन, काम सारा हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो कहले बस यही भाव है जो मैंने सुबह एक आदमी तेरे पास से भेजा था, उसने देने के लिए मना किया। ये कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और बिना किए, बिना कुछ दिए कहीं से मिलने का इस सृष्टि में कोई सिद्धांत है नहीं। कई बार आप लोगों ने चर्चा सुनी, गोपियों का और भी कुछ नहीं है तो उनकी दही ले ली, माखनी ले लिया, उनका भक्ति प्रदान कर दी। शबरी से लिया, सूरदास जी से पहले लिया, द्रौपदी से पहले लिया, नरसिंह भगत से पहले लिया और साथ में निर्मल भी हुए। साफ है, स्वच्छ है। गाय के दूध को कुत्ते का बच्चा नहीं पी सकता, गाय के दूध को गाय का बच्चा ही पिएगा। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। शाम की बाह पकड़ते सागर दूर कर खाते, शाम सूर की बाह पकड़ते सागर दूर कर खाते।
प्राप्त की, अच्छे काम। इंडोनेशिया में 20 देशों का जो सम्मेलन हुआ है उसमें आप अध्यक्ष रहे, तो इस ताकत को कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि युग निर्माण योजना अपने पूरे ऋषि पूरी पैनी दृष्टि से उस कार्य को देव शक्तियाँ इस देववृत्तियों को बढ़ाती जा रही हैं। अब फिर से सत्युग आएगा, ये बोल रहा है महाकाल। इसे हृदयंगम करेंगे, उसके बाद फिर आरती का क्रम छोटे से उद्बोधन के पास बात शुरू करेंगे। अब फिर से नवयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, 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 यह बोल रहा है। बदलेगी निश्चित ही परिवर्तन होगा, निश्चित ही परिवर्तन होगा, निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा, निश्चित ही परिवर्तन होगा। सद्भाव सभी में जागेंगे, नवयुग का आरोहण होगा, नवयुग का आरोहण होगा। सद्भाव सभी में जागेंगे, नवयुग का आरोहण होगा, नवयुग का आरोहण होगा। है कौन शक्ति को रोक सके, है कौन शक्ति को रोक सके। काल चक्र के प्रबल चाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अन्यायी अत्याचारी की अब खैर नहीं निश्चित जानो, अब खैर नहीं निश्चित जानो। अन्यायी अत्याचारी की अब खैर नहीं निश्चित जानो, अब खैर नहीं निश्चित जानो। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो, चाहे मानो या ना मानो। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो, चाहे मानो या ना मानो। अब खड़ा हो चुका जनमानस, अब खड़ा हो चुका जनमानस, लेकर करने जागृत मशाल। यह बोल रहा है महाकाल, 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 यह बोल रहा है महाकाल। बोलिए गाजीपति महाकाल की जय। परिवर्तन जब आता है तो एक क्षण में आ जाता है। कोरोना में ऐसा खौफ हुआ कि चारों तरफ लाल बत्ती हु करते हुए आदमी खौफ की गिरफ्त में आ गया। एक हमारे साले थे दिल्ली जल बोर्ड में, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, खूब कोशिश की, ऑक्सीजन मिली नहीं आखिर। और जब उनको जलाने के लिए लेके गए, जब चिता तैयार हुई तो उनसे पहले बहुत सारी चिता तैयार थी, और जो उसमें भाग लेने वाले थे उन्हें किट पहनाई जा रही थी। 2-3 घंटे रुकना पड़ा, 3 ही आदमियों की अनुमति थी अंदर जाने के लिए। इसलिए अपने चरित्र को, आचरण को सुधारना चाहिए। जो महाप्रज्ञा, जिसका अवतरण, जिस प्रज्ञावतार की बात हम कर रहे हैं, उसके प्रज्ञावतरण का मतलब क्या होता है? जो अच्छे अच्छे आदमियों हैं वो संगम शरणम गच्छामि, इकट्ठे होकर के जो लोग काम करेंगे, भाई अवतारी प्रक्रिया है। बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ हुए हैं। 1958 में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ मथुरा में। 7 मील के बेड़े में वो फैलाया गया था तामझाम।
और जो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उससे लेकर के पूर्णिमा तक वो कार्यक्रम चला था। कितने आदमी आए, कहाँ से आए, कौन कौन आए, ऋषियों ने किस किस को प्रेरणा दी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मुझे यही नहीं पता लगा मैंने किस किस को चिट्ठी लिख दी। एक आदमी उधर चला दक्षिण दिशा से घोड़े पर चढ़ करके, हाथ में उसके झंडा था, और जब वहां से चला और यहाँ तक घोड़े पर यहाँ चलता हुआ चारों जगह प्रसार करता हुआ प्रज्ञावतार की ये अवतरण की प्रक्रिया हो रही है। ये सारे के सारे आदमी मिलकर के प्रज्ञावतार बन रहे हैं। सत्य के वातावरण के लिए सब अपना अपना समय, श्रम, कमाई लगा रहे हैं। और सब जानते हैं इस बात को कि जिन्होंने एक दिन की भी अगर आज़ादी के समय पर जेल काट ली, फ्रीडम फाइटर में उनकी गिनती हो गई। तो भारतीय संस्कृति तो ये विश्व संस्कृति बनेगी। अभी जो इंडोनेशिया में जो कार्यक्रम हुआ है, वहाँ के लोगों का अगर भाव देखते, बोलिए जय भगवान की जय, तो भारतवर्ष से बने हुए 80% 90% तक वहाँ पर हिंदू हैं। इंडोनेशिया में जो लोग बुद्ध हैं या क्रिश्चियन हैं, उनके बाहर भी आप देखेंगे तो गणेश जी की प्रतिमाएं लगी हुई है। वो लोग इशारा चाहते हैं कि कब हम लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए। उड़ीसा के कटक से कुछ नाव छोड़ी जाती हैं और ऐसा बताते हैं इंडोनेशिया को जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, एक गीत गा करके आज आइए कार्यक्रम का विराम देंगे। हाँ जी, बोलिए जय भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महानता का वर्णन करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। नवयुग की जो गंगोत्री बह रही है आप लोगों के माध्यम से, शांति के माध्यम से जगह जगह, वो नए युग का निर्माण कर रही है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम सब मिलकर के अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे। धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, दिवेर नहीं रह पाएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, दिवेर
जब किन्हीं के पास बैठते हैं, बैठने का क्रम जीवन में लगातार होना चाहिए। और एक खास बात यह है, अगर आप एक समय निश्चित कर लेते हैं, घर में एक स्थान निश्चित कर लेते हैं और गायत्री मंत्र अगर निश्चित कर लेते हैं तो उसकी उपासना का गजब ही हो जाता है। उसमें समय, स्थान और मंत्र अगर निश्चित है। हाँ, कई बार एक दिक्कत हो जाती है कि पूर्व जन्म के संस्कार बड़े खराब रहे हैं, पता नहीं पुराने जन्म में किसी बड़े जमींदार के यहाँ पैदा हुए, सारा का सारा जो भी कुछ फसल थी फसल ही नहीं हुई, खलिहान में से फसल उठा करके ले गए, वो 1 साल तक पता नहीं किस किस तरह से उसने कष्ट उठाया। पुराना अगर जगह ज़्यादा दुष्कर्म है तो उसे काटने के लिए गायत्री मंत्र को बड़ा समय लगता है। एक प्रसंग पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। परिचय 12 वर्ष तक लगातार गायत्री मंत्र की साधना करते रहे। उनके गुरु ने बता दिया मंत्र, बोले सूर्य का ध्यान करो, गायत्री मंत्र की साधना करो, अवक्ष खाओ मत, दूसरे की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। 12 वर्ष तक लगातार साधना करने के बावजूद भी कुछ फल मिला नहीं, बेरुखे हो गए, मन लगना बंद हो गया। काशी की तरफ चले, वहाँ पर जो महाकर्णी का घाट है वहाँ पर 24 घंटे मुर्दे फूकते रहते हैं। वहाँ एक पुल पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक अघोरी आ गए, तांत्रिक आ गए। तांत्रिक ने देखा बच्चा थोड़ी उम्र का दुखी बहुत है, बेटा बाद में बांट लियो, बैठ जाओ बाबू, बाद में बांट, बैठ। चलती बार जब ये सब यहाँ पर पुष्पमाला चढ़ाएंगे सबको जब दे दें, बोलिए यज्ञ भगवान की जय। तांत्रिक ने उस बच्चे को देखा जो 12 वर्ष गायत्री मंत्र की साधना कर चुका था लेकिन फलीभूत हुआ नहीं था। उसने उनसे पूछा कहाँ से आए हो? तो बोले वृंदावन से आए। कुछ परेशान नजर आ रहे हो? बोले हाँ। कारण पूछा, बोले पंडित जी ने बताया था, वो सारे वाले कह रहे थे मैंने तो गायत्री मंत्र की 12 साल तक साधना कर ली, कुछ मिला तो है नहीं। बोले ईमानदारी से की? बिल्कुल ईमानदारी से। तो बेटा मेरे पास तो तंत्र साधना है, क्योंकि जितनी भी दक्षिण मार्गी साधनाएं हैं ये बड़ी देर से फलीभूत होती हैं। पीपल का और बरगद का जो पेड़ है जितना ऊपर दिखता है इससे ज़्यादा नीचे होता है, फैला हुआ होता है। ऐसी गायत्री मंत्र की साधना होती है, जड़ को मजबूत करती चलती है। पिछले जन्म के जितने भी कुकर्म हुए हैं सब खत्म कर। ये जो गायत्री मंत्र का जो भर्ग शब्द है, भर्गो, ये भर्ग जो तेज है ये उसे भून देता है, उसे भर्ग उसे भून देता है, खत्म कर देता है। लेकिन दोबारा गलती नहीं करेंगे तब। आपकी बार तो चले गए विधायक के पास, उन्होंने छुड़वा दिया, लेकिन फिर करेंगे, फिर कहेंगे तो बार बार आगे जगह का छुड़वाना मत, काट दी। उन्होंने कहा मेरे पास तंत्र साधना है। बोले चलो तंत्र साधना बताओ। बोले ये थोड़े से उबाल की तरह होती है, बस थोड़े दिन फल देती है, खत्म। बोले गायत्री? बोले वो तो सीधा ब्रह्म से साक्षात्कार कराती है, तो उसके बीच में कोई किसी प्रकार का रुकाव नहीं है। उन्होंने उन्हें भैरव की साधना बता दी। वो शमशान में जाकर के साधना करने लगे और उन्हें पहले ही बता दिया था कि आवाज़ आएगी, डरावनी आवाज़ आएगी, कई को बड़ी सुंदर कोई लड़की आ जाएगी, वो तुझे प्रलोभन देगी, धन का लोभ दिया जाएगा, लेकिन विचलित मत हो। और माधव जी विचलित ही नहीं हुए, साधना करते रहे। 1 वर्ष के बाद भैरव प्रकट हुए। कहाँ? पिछली तरफ, आगे नहीं। पीछे से आवाज दी, पुत्र वत्स हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। उन्होंने कहा जब से मैं साधना में बैठा हूँ कुछ ना कुछ ऐसी आ रहे हैं लोग बाग, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम भैरव हैं, कुछ मांगना हो तो मांगो। बोले मैंने इतनी तक साधना की है और साधना करने के बावजूद भी जो वरदान देने वाला है वो पीछे खड़ा है। बोले बेटा तुझे अपना पता नहीं है, तैने जो 12 वर्ष तक गायत्री मंत्र की साधना की है, तेरे शरीर में तेरे चेहरे पर इतना ब्रह्म तेज आ गया है, तो मैं भैरव हूँ, मैं तेरा सामना नहीं कर पा रहा। तसल्ली हुई। उनका चेला कोई कह रहा था इसका मतलब बात ठीक है। अच्छा जब आप मेरे सामने ही नहीं आ पा रहे हो अब मुझे क्या दोगे फिर?
बोले हम तो भैरव हैं, जो हमारी तंत्र साधना से हो सकता है वो आपको दे देंगे। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आपसे कुछ भी नहीं लेता, मेरी 12 वर्ष की जो साधना रही है गायत्री मंत्र की, मैंने कई घंटे एक ही आसन से जब साधना की और उस महान गुरु के संरक्षण में की, तो कहाँ गई? तो भैरव ने उनके सर पर ऐसे हाथ रखा और पिछले 12 जन्म में जो दुष्कर्म जो आदमी नहीं कर सकता वो उन्होंने कर दिया। तो कई बार ये साधना का जो फल है वो बड़ी देर से प्राप्त होता है, तो पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि उसमें धैर्य से काम लें। भाई काम बढ़िया कर रहे हो तो यहाँ के सेठिया नौकरी करते हैं, वही हर महीने पगार देता है, और उसके पास बैठे हो जो सबका राजा है, सबका परमपिता है, तो वो आपकी कोई रख लेगा वो कुछ, उसे क्या करना है? बच्चे अगर अलग भी हो जाए, पिता कहीं है बच्चे कहीं हैं, तो पिता की संपत्ति का तो अधिकारी उनको ही है, वही तो लेंगे, और कौन लेगा? और भगवान का उत्तराधिकारी उसका राजकुमार मनुष्य है, पूज्य गुरुदेव ने बहुत बार कहा। तो इस प्रकार की साधना का कई बार देर से जो फल मिलता है उसमें अधीरता ना बढ़ती जाए। युग निर्माण योजना एक हमारे शांतिगुण से एक पुस्तिका निकलती है, इसी में वो वर्णन है माधवाचार्य जी का। और फिर जो उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की तो सनातन धर्म के लिए बड़ा सुंदर एक ग्रंथ प्रदान किया जिसका नाम है माधव निदान। सनातन धर्म का कोई भी प्रश्न हो उसमें आपको मिलेगा। और कई बार पुराने संस्कार ऐसे होते हैं कि शुरू से जो संपर्क में आते हैं उनका भी व्यवहार खराब ही हो जाता है, संस्कार विहीन है। एक छोटा सा बच्चा गांव में रह रहा था, स्कूल में जाता था, वहाँ पिटाई होती थी। घर आते थे तो कहता पढ़ने नहीं जाता, वहाँ पिटाई हो। भगवान की कृपा रही, कुछ संत गांव में आ गए, ड्यूटी उस 4-5 साल के बच्चे की लग गई कि शाम के समय भोजन लेकर के महात्मा जी के पास तू जाए। महात्मा जी के पास में गए तो अभी हमसे कह रहे, अभी हम जो चर्चा आप लोगों से कर रहे थे, अगर कोई संत महापुरुष किसी का कुछ प्राप्त करता है तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ ज्ञान की दियासलाई देकर की जाएगा, बिना दिए रह नहीं सकता, उसका देने का स्वभाव है। बच्चे से पूछा क्या करते हो? बोले पढ़ता हूँ। और ऐसा कहते रोने लगा। बोले रोता क्यों है? बोले मास्टर जी काम देते हैं, वो याद होता नहीं है, मास्टर जी वहाँ पीटते हैं, घर वाले इसलिए पीटते हैं कि पढ़ने को जाए, पढ़ता ही नहीं। तो संत थे, उन्हें दया आ गई उस पर। उन्होंने कहा पूजा पाठ भी कुछ कर लेता है? बोले पूजा पाठ के लिए बैठता हूँ तो नींद आ जाती है, क्योंकि जो पुराने संस्कार है वो बैठने ही ना देते, चल चल चल। तो उन्होंने अपने वहीं कहा तो एक काम कर, ऊपर खुंटी है उस पर एक वो सन का पुंजा टांग दिया ऊपर। चोटी है? बोले हाँ चोटी तो रखता हूँ। सन के पुंजे में चोटी लिखा दी। बोले मेरे सामने आधा घंटे गायत्री मंत्र जाओ। अब जैसे ही गायत्री मंत्र को बैठे तो नाड़ में लटके, और नाड़ लट तो ऊपर टंगी हुई है, तो तुरंत आँख खुले, फिर बोल होगा सो तत्सम कर। 2-3 बार ऐसा हुआ। उसने फिर घर में वही क्रम चालू रखा बच्चे ने। आखिर गायत्री मंत्र की साधना करते करते बड़े महान पुजारी हुए, बड़े महान उपासक। अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे, शास्त्र श्रुति गीता यहीं से शुरू हुए थे। वेदों की माता है ये, और माँ के गर्भ से ही ये बच्चे, वेद जो ज्ञान है पूरे विश्व का यहीं से निकला है। शाश्वत सतोगुणी सतरूपा सत्य सनातन सुधारूपा, हंसारूढ़, पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगनी चाहिए, चूल्हा जल्दी जलेगा नहीं, हम तो वैसी कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, गंदगी खारी है, झाड़ू लगा पहले। हंसारूढ़ श्वेतांबरधारी, हंसारूढ़ श्वेतांबरधारी, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी आरत अर्थी चिंतित। आरत का मतलब दुखी, अर्थी चिंतित, भोगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मनवांछित फल पावे। बड़ी विचित्र महिमा, इसलिए गायत्री मंत्र की शरण में जाना चाहिए।
उसके जाए बिना आने वाले समय में वो बुद्धि सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन मन से दूर सभी संताप करो। करो साधना तन मन से दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। 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 बोलिए गायत्री माता की जय। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी सभी इस मंत्र के सारे चले हैं। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। कलयुग में भी इसे सुमर कर सब अपने अभिशाप हरो। कलयुग में भी इसे सुमर कर सब अपने अभिशाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। 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 ऋषि की यही अपेक्षा है कि सब गायत्री मंत्र की साधना करते चले। अभी आपको बीच में भी बता रहे थे कि मुगल काल में कुछ धर्म के आचार्यों को पैसे दे करके कुछ धर्म में परिवर्तन करा दिया। जगत में परमानेंट नहीं है कोई भी। इसके देवताओं के काम में सहयोगी दो, समय दो, श्रम लगाओ, ताकि जब वो आए तो उन्हें हाँ भाई इसके भी खाते में कुछ बढ़िया काम लिखे हुए हैं, इसे वहाँ बैठाओ। जगत में कोई न परमानेंट। 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 तेल चमेली चंदन साबुन। तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट।
कल को जो पर्चे लेके जा रहे हैं 5-5 पर्चे लेके जाएंगे, जुड़ाइए। अभी एक कली और रह रही है, 15 मिनट में आपकी आरती हो जाएगी। सत्संग बहुत जरूरी है, और इस द्वार से कभी जब मौका लग जाए तो एब्सेंट नहीं होना चाहिए। साधु संत की संगत करियो, ये सच्ची गवर्नमेंट भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की सेवा करियो, ये सच्ची गवर्नमेंट भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। भक्त कहे भाई इस पत्थर से, भक्त कहे भाई इस पत्थर से, मत होना एब्सेंट जगत में कोई न कर पाए, 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 जगत में कोई न गायत्री माता बहनों की है, गांव खेड़े की है। पहले महिलाओं को, नारियों को मौका दिया जाएगा आरती के लिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वं तस्मै नमामि विनाशनाय। ओम यं ब्रह्माणैर्रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति रमसामतः। ध्यानावस्थितनिगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरः सुरः देवाय तस्मै। इस युग का आध्यात्मिक संविधान है ये, जिसकी पूजा की जा रही है प्रज्ञा पुराण। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के देव ज्ञान की, युग दृष्टा के देव ज्ञान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। जन पीड़ा से हो संवेदित, हे देव ऋषि विकल होते प्राण की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। दीन दयालु की जन जन है, दयातापों से स्थापित मन है। दूषित हुआ मनुज चिंतन है, विकृत होता जन जीवन है। ज्योति बताई आप प्राण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। जन मंगल की चिंता वाले नारद तुमको, जन सेवक से ममता हमको मिली कृपा करुणा निधान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण, श्री प्रज्ञा पुराण। यह प्रभु का प्रज्ञावतार है, युग अवतार है। विधि बहुलों को मेरी जान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। ओ श्रद्धा से युक्त बड़े जो, जीवन में आचरण करे जो, दुष्चिंतन से सहज लड़े हो, प्रज्ञा पे सोपान चढ़े हो। यह
विद्या द्रविडं तदेव तदेव सर्वं तदेव तदेव सर्वं तदेव ते। आरती लेते रहे, पुष्पांजलि चढ़ाते रहे। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति का मिल सकती, एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो निहारा, मिले न जब तक शरण सहारा, हो न सका उस पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आए हैं द्वार हमारे, अब उतार करो दुख हारे, लो दास पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही शांति अभिसिंचनम। आज की कथा का समापन। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। बोले यज्ञ भगवान की जय। गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। आंतरिक हरिद्वार की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। प्रज्ञा प्राण कथा की जय। गांव खेड़े की जय। जो महिला नहीं आई है उनकी भी ओम शांति। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जो बोले सो अब है, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।